पीएचडी आपने किया और डबल एमए किया हो, तो आप चल रही अभी पीएचडी चल रही है। जी। अलग क्षेत्र में भी जा सकते थे, तो आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया? किसी अनपढ़ को दे रहे हैं वोट, तो भाई वो क्या करेगा? जीतने के बाद उसकी मानसिकता क्या होगी? वो कितना आपका विकास कर सकता है? दूसरी चीज, अगर किसी दारूबाज के हाथ में दोगे, किसी नशेड़ी के हाथ में दोगे, तो वो समाज को, देश को नशेड़ी बनाएगा, दारूबाज बनाएगा। कह रहे हैं कि यहाँ पानी आता है गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ पे पैसे लेकर के टैंकर माफिया बैठे हुए हैं, लिंटर माफिया बैठे हैं। अगर आपको छत पे छत करना है तो उसके लिए आपको कमीशन देना है। तो अगर आप जीतती हैं, यहाँ की देवली की जनता जिताती है, तो इन सब समस्याओं से निदान मिलेगा। सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सीवर लाइन है वहाँ पे बिल्कुल भरी पड़ी है। गटर से पानी उनके घर के भीतर जाते हैं, जो कि बच्चों को तमाम तरह की बीमारियां उनके घर में होती है। छोटे बच्चे, उनको खेलने के लिए पार्क नहीं है, विद्यालय की व्यवस्था बहुत ध्वस्त है, अनुशासन नहीं है, अध्यापक नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई व्यापार नहीं, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। देखिए, क्या फ्री में शिक्षा भी दे रहे हैं? क्या रोजगार भी दे रहे हैं? क्या जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, नाली चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए। 21 दूंगा, मैं 21 दूंगा। ये सरोजनी नगर की मार्केट बना रखी है इन्होंने, फ्री में ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। भाव बढ़ा रहे हैं, भाव बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा इनकी क्या हो, बिक्री हो, इनका बोलबाला हो, इनका काम चले, इनका धंधा चले, इनका बिजनेस व्यापार चले। इस लड़ाई में अपने आप को डॉक्टर स्मिता कहाँ देख रही हैं? आप वोट करने जाए तो एक बार अपने बच्चे का भविष्य देखें, एक बार रोजगार देखें, एक बार अपने नाली पानी की व्यवस्था देखें। इसको देखते हुए आप वोट। नमस्कार। चुनावी सरगर्मी के बीच अब महज कुछ दिन रह गए चुनाव प्रचार के, यानी कि 3 तारीख को प्रचार प्रसार थम रहा है और इसी दरमियान हर प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और अपना जो मैनिफेस्टो है, पार्टी का मैनिफेस्टो है, खुद का है, सब चीज बता रहे हैं। आज हम देवली विधानसभा में, और देवली विधानसभा में यानी कि बीएसपी की कैंडिडेट डॉक्टर स्मिता जी हमारे साथ है, जो कि देख सकते हैं। और एक चीज आपको बताएं तो काफी वेल एजुकेटेड पर्सन है। मुझे लगता है कि पूरे दिल्ली 70 विधानसभा में एक ऐसी एजुकेटेड मामले में एक ऐसी कैंडिडेट है जो कि शायद दूसरा कोई मुझे दिखता नहीं है जहां भी मैंने कवरेज किया हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या चुनावी सरगर्मी है, किस तरह का मैनिफेस्टो है, क्या जा रहे हैं, तो ये लोग कह रहे हैं, बता रहे हैं, सीधे तौर पे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वागत है स्मिता जी हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच जा रही है, क्या निकल के मुद्दे क्या निकल के आ रहे हैं देवली विधानसभा में? देखिए, जो देवली विधानसभा का मुद्दा जो कि 25-30 साल से रहा है और हर नेता यही उनका मुद्दा लेके एक मैनिफेस्टो बना के उनसे वोट लेके उनको ठग के गया है, लेकिन दोबारा वापस नहीं आया उनके उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, जो कि यहाँ के पानी की व्यवस्था है और नाली की व्यवस्था है। इस समस्या से लोग इतना जूझ रहे हैं कि जनता में बिल्कुल त्राही त्राही बची। वो बिल्कुल इनको पसंद नहीं कर रही। एक बार मौका दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, लेकिन कितनी बार आप जनता को बेवकूफ बनाओगे? तो जनता को समझ में आ गया और जनता को ये समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, आपके हक अधिकार जो है, वोट देने का जो अधिकार है, उसको सार्थक रूप में आप ले जाए। आप काफी वेल एजुकेटेड, पीएचडी आपने किया और डबल एमए किया हो, तो आप चल रही अभी पीएचडी चल रही है। अलग क्षेत्र में भी जा सकते थे, तो आपने पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन किया? जी, ऐसा नहीं है। लोगों को ये लगता है कि वेल एजुकेटेड लोग पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत गलत धारणा है। और आप अगर विदेशी मॉडल, हर बात अगर यहाँ विदेशी मॉडल की होती, तो अगर विदेशों में, अमेरिका में जैसे कि आप देखेंगे तो वहाँ कोट पैंट वाले ही सत्ता में रहते हैं, राजनीति करते हैं। और यहाँ हमारे यहाँ लगता है कि पढ़े लिखे लोगों की राजनीति होती नहीं, तो ये बहुत गलत धारणा है। इस धारणा को खत्म करने की, क्योंकि जब तक पढ़ा लिखा युवा नहीं आएगा तब तक क्षेत्र का विकास या देश का विकास नहीं हो सकता। भारत देश की ज्यादातर पॉलिटिक्स होती है गुंडागर्दी से होती है, धनबल से होती है। एजुकेशन का यहाँ उतना वैल्यू नहीं रहता है। आप इतिहास उठा करके देख लें, कोई भी अभी की स्थिति वर्तमान की, आपके विधानसभा में कितने पढ़े लिखे लोग मैदान में उतरे हैं नेशनल पार्टी से? जी, ये भी नेशनल पार्टी से, लेकिन कितने लोग उठे हुए हैं और उतरे हुए हैं आपको भी पता है। तो ये क्या लगता है कि आप माहौल को बदलने के लिए आई हुई है राजनीति में? जी बेशक, ये जो लोगों की धारणाएं रही, उसी धारणा को तो बदलना है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समाज को अच्छी दिशा और दशा दे सकता है, बाकी कोई नहीं दे सकता। अगर आप किसी अनपढ़ को दे रहे हैं वोट, तो भाई वो क्या करेगा? जीतने के बाद उसकी मानसिकता क्या होगी? वो कितना आपका विकास कर सकता है? दूसरी चीज, अगर किसी दारूबाज के हाथ में दोगे, किसी नशेड़ी के हाथ में दोगे, तो वो समाज को, देश को नशेड़ी बनाएगा, दारूबाज बनाएगा। और शिक्षित हाथ में दोगे तो आपके बच्चों के हाथ में पेन पकड़ाएगा, प्यासे को पानी देगा, रोजगार देगा, शिक्षा देगा। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोगों के भी जा रहे हैं, हमने ग्राउंड पे भी यहाँ पे काम किया। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पानी आता है गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ पे पैसे लेकर के
टैंकर माफिया बैठे हुए हैं, लिंटर माफिया बैठे हैं, और अगर आपको छत पे छत करना है तो उसके लिए आपको कमीशन देना है। तो अगर आप जीतती हैं, यहाँ की देवली की जनता जिताती है, तो इन सब समस्याओं से निदान मिलेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, एक अमीर गरीब की लड़ाई, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। ये जनता से लड़ाई नहीं है, जनता के इन सत्ताधारियों से है जो जनता को लूट के खा के बैठे हैं। और इस बार देवली विधानसभा में इतिहास बनने जा रहा है कि जनता की सत्ता चलेगी, ना कि ये जो सत्ताधारी कुछ लोग हैं जो अपने आप को बहुत बाहुबली समझते हैं। इस तरह से किसी को डरा के धमका के वोट लेना, या वोटों को खरीदना, या दारू में पैसे में वोटों को लेना, तो ये चीज बदल रही है। इस बार ये लेंटर माफिया हो, चाहे टैंकर माफिया हो, चाहे दारू माफिया हो, कोई भी हो, यहाँ पे इस बार कोई टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इस बार जनता का राज होने वाला है, गरीबों का राज होने वाला है। लोग से मिल रही हैं, मूलभूत समस्याएं यहाँ पे क्या आ रही हैं? मूलभूत समस्या जो कि एक आम इंसान को चाहिए, रहने वाले लोगों को। देखिए, सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो सीवर लाइन है वहाँ पे बिल्कुल भरी पड़ी है। गटर से पानी उनके घर के भीतर जाते हैं, जो कि बच्चों को तमाम तरह की बीमारियां उनके घर में होती है। छोटे बच्चे, उनको खेलने के लिए पार्क नहीं है, और पास में कोई विद्यालय नहीं, विद्यालय की व्यवस्था बहुत ध्वस्त है, अनुशासन नहीं है, अध्यापक नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई व्यापार नहीं, उनके पास कुछ बचा ही नहीं। खास करके पानी की समस्याएं बहुत ज्यादा, जैसा कि हमने बताया कि टैंकर माफिया घूम रहे हैं, तो पानी के लिए जैसा कि पिछले ये जो मौजूद सरकार है, इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि आप डायरेक्ट टूटी से हाथ लगा के पानी पी सकते हैं। अरे, टूटी में जहाँ पानी आ भी रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, कहीं कहीं अगर आ रहा है तो गंदा पानी आ रहा है, बाकी टूटी से तो कहीं पानी नहीं आ रहा है। तो जनता को समझ में आ गया, बेवकूफ बनाने का उनका समय जा चुका है, जनता समझदार हो चुकी है, हमारे साथ है। एक चीज और निकल के आता है, जैसे अभी फ्री की रेवड़ी की चल रही है, कोई 2100 दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है, कोई 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है। तो क्या माना जा सकता है कि ये फ्री वाली जो राजनीति बंद होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, क्या फ्री में शिक्षा भी दे रहे हैं क्या? रोजगार भी दे रहे हैं क्या? जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, नाली चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए। वो फ्री की जो राबड़ी लेके चल रहे हैं, फ्री की रेवड़ियां दे रहे हैं, फुल लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी कभी फ्री की बात नहीं करती है। वो फ्री में आपकी शिक्षा देगी, लेकिन फ्री में आपकी शिक्षा पे जीएसटी लगा देते हो। और फ्री की इस तरह से मैं 2500 दूंगा, मैं 21 दूंगा, ये सरोजनी नगर की मार्केट बना रखी है इन्होंने। फ्री में ले लो, हमसे ले लो, हमसे ले लो। भाव बढ़ा रहे हैं, भाव बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, कि मतलब ज्यादा से ज्यादा इनकी क्या हो, बिक्री हो, इनका बोलबाला हो, इनका काम चले, इनका धंधा चले, इनका बिजनेस व्यापार चले। तो उस चीज से हमको बचना है। और जनता अभी जाके ये ग्राउंड रिपोर्ट अगर आप महिलाओं में करोगे ना कि आपको 2100 रुपए चाहिए, तो आपको बहुत बढ़िया जवाब देंगे। बोलेंगे हमसे 21,000 ले लो, यहाँ से चले जाओ। ये भी बोलती है जनता कि आप हमारा वोट खरीद रहे हो। ये कह रहे हैं कि महिला सम्मान के लिए 2100 रुपए दे रहे। वो बोलते हैं कि मुझसे 21,000 ले लो, 21,000 रुपए ले लो, तुम अपने घर की महिलाओं को वोट हमें दिला दो। इस बार हमारी बिटिया खड़ी है, हमारे बीच का कोई नेता है, पढ़ी लिखी बिटिया, हम उसे वोट देंगे, हम तुम्हें नहीं देंगे। तो ये चीज जनता समझ गई है। और एक एक महिला से मैं मिल रही हूँ, क्योंकि हमारी कैंपेनिंग पूरे, मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे अलग देवली विधानसभा की कैंपेनिंग मेरी चल रही है। क्योंकि एक एक आदमी, एक एक बच्चे को हम समय दे रहे हैं, क्योंकि जब तक हम उनको समझाएंगे, उनके वोट के अधिकार को, असली ताकत को नहीं समझाएंगे, तब तक तो ऐसे। क्योंकि ये एक गरीब तबका है, ये अमीर गरीब की लड़ाई है, ये बेरोजगारों की लड़ाई है। तो इसमें क्या होता है कि वो 200-400 रुपए में भी, जिनको जरूरत है, जिनको शाम की सब्जी का खर्च नहीं चल सकता, उनको 200-400 रुपए की जरूरत होती है। तो ये कुछ लोग होते हैं जो खरीदने का काम करते हैं। एक अम्मा मुझे मिली थी, कह रही थी 2-2 हजार रुपए बांट के हमारा वोट खरीद रहे हैं वो। इस तरह के भी लोग मिलते हैं। तो हम तो किसी धन्ना सेठ की ना ही बिटिया, ना ही बहुजन समाज पार्टी किसी धन्ना सेठ की पार्टी है, ना ही हमारी किसी अरे गरे से कोई फंडिंग होती है। तो हम लोग जिस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, ये तो एक संघर्ष, एक तो अमीर गरीब की लड़ाई, एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। तो उसमें हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई पैसा, हमारे पास फ्री के। बहन मायावती जी ने जो कभी नहीं किया, कहा, वो करके दिखाया। हमारे यहाँ भाषणबाजी की कोई बात नहीं होती है, हमारे यहाँ काम होता है। और लोगों ने देखा, लोग पसंद कर रहे हैं, जनता का साथ मिल रहा है। इस लड़ाई में अपने आप को डॉक्टर स्मिता कहाँ देख रही हैं? ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, और जनता ही सारा कुछ, जनता के हाथ में निर्णय, जनता जनार्दन है। और काफी लोग पूछते हैं कि एक से एक धुरंधर, जनता से बड़ा कोई धुरंधर है? हमारे हाथ में वोट है तो हम सबसे बड़े धुरंधर हैं। ये वोट जिसके खाते में जाएगा वो धुरंधर रहेगा। और एक तरफा लड़ाई है ये, किसी से हमारी लड़ाई नहीं है। जनता हमारे साथ है, और 8 तारीख को आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और बहुत अच्छा यहाँ इतिहास बनने जा रहा है देवली विधानसभा। अंत में क्या अपील रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से देवली विधानसभा की आम जनता को? देवली विधानसभा
विधानसभा की आम जनता को मैं कहूंगी कि आप 1-2 बार 3 बार आपको बार-बार ठगा गया है, तो आप इन लोगों से बचिए जो आपको लूट के ले जाते हैं, जो आपका वोट लेके जाते हैं और आप उनके घर के कुत्ते भी ना विदेशों में पढ़ के ट्रेंड होके आते हैं, लेकिन आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। आप वोट करने जाए तो एक बार अपने बच्चे का भविष्य देखें, एक बार रोजगार देखें, एक बार अपने नाली पानी की व्यवस्था देखें। इसको देखते हुए आप वोट करें और पढ़े लिखे शिक्षित आदमी को वोट करें। ऐसे नहीं कि किसी को भी आपने वोट दे दिया जो कि आपको 5 साल तक कोई मौका नहीं देता है। आप अच्छे जगह वोट करें, सपोर्ट करें और इस बार अपना वोट खराब न करें। बहुजन समाज पार्टी हाथी को वोट देके अपने जीवन को सार्थक बनाए, भविष्य को सार्थक बनाए। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ थे डॉक्टर अस्मिता, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पे बाहुबली, धनबली, सारे टैंकर और लैंटर माफिया इस बार खत्म हो रहे हैं और यहाँ पे यानी कि यहाँ की जनता, देवली की जनता इस बार डॉक्टर अस्मिता पे विश्वास जताने जा रही है और 8 तारीख को रिजल्ट जो आएगा वो चौंकाने वाले आएगा। देवली विधानसभा में देखने को मिलेगा कि किस तरह से एक नौजवान, किस तरह से घर की बिटिया को यहाँ की जनता पसंद करेगी और उनको जिताने का काम करेगा। स्पष्ट रूप से इनका कहना था। खैर चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं।